हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, हमारी टीम ने इस बार हॉरर स्टोरी को एनिमेशन द्वारा पेश किया है और आप वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट में अपनी राय दें कि क्या हम ऐसी एनिमेटेड स्टोरीज और लाए या नहीं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। करीब 40 साल पुरानी बात है। उस दौर में न पक्की सड़कें थीं न बिजली। गांवों को जोड़ने वाली सिर्फ कच्ची पगडंडियां थीं। हरिया एक कबाड़ी था, उम्र लगभग 30 साल, परिवार में पत्नी लता और 2 छोटे बच्चे। दुकान उसके पास नहीं थी, बस एक पुरानी साइकिल जिस पर वो गांव-गांव घूमकर कबाड़ इकट्ठा करता और शहर में बेच देता। उस दिन किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। एक के बाद एक गांव से उसे ढेर सारा कबाड़ मिला। लालच में आकर वो और आगे निकल गया। शाम कब रात में बदल चुकी थी उसे इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। जब वापसी का ख्याल आया तब बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचने में 3-4 घंटे लगने वाले थे। सीधा रास्ता लंबा था लेकिन जंगल का रास्ता छोटा। हरिया ने जंगल का रास्ता चुन लिया। रात करीब 10 बजे थे। जंगल के बाहर दूर दूर तक कुछ लालटेन और आग की रोशनी दिख रही थी, पर जैसे ही वो अंदर बढ़ा सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सिर्फ साइकिल की चरमराहट और सूखी पत्तियों की आवाज। थोड़ी देर बाद हवा में एक सड़ी गली बदबू फैलने लगी। फिर पेड़ों से अजीब आवाजें। हरिया ने सोचा शायद जानवर होंगे, लेकिन तभी एक साया पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा। चांदनी में जो दिखा उसने हरिया का खून जमा दिया। लंबे सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हरकतें। वो कोई औरत थी पर इंसानी नहीं। हरिया ने साइकिल तेज कर दी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, ना आवाज न साया। उसे लगा शायद थकान का भ्रम था, लेकिन तभी उसने महसूस किया साइकिल का भार पहले से कहीं ज्यादा हो गया था, जैसे किसी ने पीछे बैठकर वजन बढ़ा दिया हो। हरिया रुका। तभी पीछे से किसी की गर्म सांसों की आवाज आई। मुड़कर देखा, कोई नहीं। घबराकर वो पास की झाड़ी की ओर गया। लौटते वक्त वो सामने खड़ी थी, वही बूढ़ी औरत। काला झुलसा चेहरा, लंबी टेढ़ी नाक, काली शाल और मुंह से लटकती लाल जीभ, हाथ में एक बड़ा गंडासा। वो हंसी और उंगली से हरिया को अपनी ओर बुलाने लगी। अब कोई शक नहीं बचा था, ये मांस नोचनी चुड़ैल थी। हरिया जान बचाकर भागा। पीछे से चुड़ैल की चीखें, पेड़ों के टूटने की आवाजें। वो हनुमान जी का नाम लेते हुए दौड़ता रहा। जैसे ही गांव की सीमा आई, एक भयानक चीख गूंजी, रुक जा, मुझे बहुत भूख लगी है। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। हरिया मंदिर तक पहुंचा और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे उठाया। रात की पूरी बात सुनकर सब सन्न रह गए। उस जंगल में जाना मौत को बुलाना है, एक बूढ़े ने कहा। जब सब लोग उस जगह पहुंचे जहां साइकिल छोड़ी गई थी, वहां सिर्फ टूटी हुई साइकिल और बिखरा हुआ कबाड़ पड़ा था, मानो किसी ने गुस्से में सब नष्ट कर दिया हो। हरिया बच गया, लेकिन उस दिन के बाद उस जंगल की ओर उसने कभी कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि कुछ रास्ते छोटे होते हैं
पर सीधे मौत तक ले जाते हैं।